लेकिन थे सक्रिय भी बताओ हो। हाँ बात तो है ना, गणी पर सक्रिय बताओ और फिर यहाँ मोको सक्रिय है। हाँ सक्रिय है। उस बात को ना कई तरह से पूछते हैं जो आदमी कंफ्यूज, और दिमाग देखो इतना एक्टिव नहीं रहता। चलो कोई बात नहीं। चलने दो आधी घंटा आधी घंटा। मेरा एक तर्क और भी है। देखो बाको भाई बीच में आ गया। पहले मैं पूरी प्रकाश डाल दूं। क्योंकि जड़ चेतन की बजाय मानस है। आयो तो कोई नहीं। ये खोल दो खोलो तो मारा। वहां से पता चला वासना के बसीभूत रहता है। ना आती को बड़े चला दे भाई। या यूं कहें तो शरीर उसके साथ बच्चे मेल देंगे बना देते। खड़ी मेरी लांबो को तो फिर वो लांबो को हाँ करे लांबो को फिर करे अभी करना आगो। ये बहुत है हाँ जी। चालू कर दिया क्या? प्रश्न ये है कि जिज्ञासु जनों का प्रश्न है कि जीव अपने स्वरूप में सक्रिय है या अक्रिय, क्रिया युक्त है या क्रिया रहित, एक्टिव है या इनएक्टिव। सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि स्वरूप कहते किसको है। स्वरूप का मतलब होता है द्रव्य का मूल स्वभाव। मूल उसे कहते हैं जिसमें कभी भी परिवर्तन संभव नहीं हो। मूल उसे कहते हैं जो आरोपित नहीं होता। जैसे अग्नि का मूल स्वभाव है गर्मी देना, जलाना। तो अग्नि जहां भी रहेगी अपने मूल स्वरूप में उसके अंदर गर्मी रहेगी ही। इसलिए स्वरूप का मतलब होता है स्व मानी खुद, रूप मानी पदार्थ। स्वरूप का मतलब होता है स्व मानी खुद और रूप मानी पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ की मुख्य प्रकृति, द्रव्य की मुख्य प्रकृति मूल स्वभाव को स्वरूप कहा जाता है। अब प्रश्न यह था कि भाई जीव सक्रिय है या अक्रिय। बात मत करो। जीव अपने स्वरूप के अंदर अक्रिय है। अगर सक्रिय होगा तो इसकी सक्रियता को किसी भी ताकत द्वारा कभी नहीं रोका जा सकता। अगर द्रव्य को, अगर चेतन को सक्रिय मान लिया जाए तो चेतन कभी भी अक्रिय नहीं होगा और चेतन परमानेंट क्रिया करता ही रहेगा। जहां भी होगा वो क्रिया कर बैठेगा। इसलिए अगर चेतन को सक्रिय मान लिया जाए स्वरूप को, तो ये आवागमन के अंदर हमेशा था, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। अनादिकाल से था और अनंत काल तक रहेगा, क्योंकि सक्रिय है और उसकी सक्रियता को किसी तरह से रोका नहीं जा सकता। स्वरूप में कोई भी परिवर्तन संभव होता ही नहीं। परिवर्तन बाहर से जो आरोपित होता है उसमें संभव होता है। इसलिए द्रव्य जो है अपना चेतन, ये मूल स्वरूप के अंदर अक्रिय है। जहाँ तक मेरी समझ है, मेरी सोच है, मेरा अनुसंधान है, वो यही कहता है कि चेतन अपने मूल स्वरूप में अक्रिय है
और जब ये जड़ के साथ संबंध करता है तो ये एक उत्प्रेरक की तरह से सत्ता मात्र के रूप में मौजूद रहता है और शरीर के संबंध से भी इसमें कोई क्रिया नहीं होती। शरीर के संबंध से भी इसमें कोई क्रिया नहीं होती। क्रिया होती है शरीर में इसकी मौजूदगी मात्र से। सभी विद्वानों को ध्यान देना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। क्रिया सिर्फ जड़ में है, चेतन में नहीं। चेतन की तो सिर्फ उपस्थिति मात्र ही काफी है। बड़े बड़े विद्वान भ्रमित हो जाते हैं शरीर के संबंध से। संबंध शरीर का हो या अकेला, चेतन ने तो सक्रिय था और न है और नहीं होगा, न अकेला और न ही जड़ के संबंध से। हमेशा अक्रिय था और अक्रिय है और अक्रिय ही रहेगा। क्रिया जड़ का स्वभाव है और जब चेतन की उपस्थिति होती है तो जड़ अपने तीनों गुणों को अंजाम देने लग जाती है। ये प्रकृति है जो जड़ है, ये सात्विक, राजसी और तामसी तीनों गुणों से युक्त है। इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी गुण धर्म हैं, जितने भी क्रियाएं हैं, उन सभी को अगर एक जगह किया जाए तो उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। सात्विक, राजसी और तामसी, इन तीनों गुणों से बाहर कोई भी गुण नहीं बचता। इसलिए प्रकृति के अंदर हर तरह के गुण मौजूद हैं, लेकिन कई गुण ऐसे होते हैं जो बिना चेतन की उपस्थिति के अपने कारण में पड़े रहते हैं। कारण में पड़े रहते हैं और प्रकट नहीं होते। जैसे जैसे तेल है तो तेल के अंदर जलने की ताकत तो है, लेकिन जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसकी जलने की ताकत अंदर पड़ी रहेगी अनंत काल तक भी, वो खत्म नहीं होगी, पड़ी रहेगी। ऐसे ही चेतन की उपस्थिति मात्र से जड़ के अंदर जो गुण धर्म है वो प्रकट होने लगते हैं और जो कारण रूप से जो है वो भी प्रकट होने लगते हैं। जैसे चेतन की उपस्थिति मात्र से आंखें देखने लगती हैं, कान सुनने लगते हैं, मन सोचने लगता है, त्वचा स्पर्श महसूस करने लगती है। जो अपनी 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान और जीभ और चाम, ये 5 इंद्रियों के जो 5 विषय हैं चेतन की उपस्थिति मात्र से कार्य करने लगते हैं और जब चेतन की अनुपस्थिति हो जाती है तो फिर जो गुण होता है वो अपने मूल में चला जाता है। तो इस तरह से जहाँ तक मेरा अनुसंधान कहता है कि चेतन अपने मूल स्वरूप में अक्रिय है और अक्रिय होने के कारण ही इसके ऊपर तरह तरह के आरोपण हो जाते हैं और उन आरोपणों को मिटाया जा सकता है। अगर इसके स्वभाव में ही सक्रियता होगी तो मिटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगली बात, अपन बात कर रहे थे जड़ की। जड़ के संबंध से और चेतन के संबंध से कुछ नहीं होता। चेतन की उपस्थिति मात्र से जड़ के गुण धर्म प्रकट होने लगते हैं। ऐसे विज्ञान के अंदर बहुत से उत्प्रेरक मौजूद हैं। अनुसंधान भी चल रहा है वैज्ञानिकों का। उत्प्रेरक उसे कहते हैं जिसकी मौजूदगी मात्र से ही क्रिया होने लगती है। जैसे गुड़ है, गुड़ को अगर थोड़ी सी गर्मी दे दी जाए 2-4 दिन तो गुड़ सीधा दारू में तब्दील हो जाता है और उसको पीने पर पूरा नशा आने लगता है और आदमी झूमने लगता है।
अब आदमी गुड़ में ढूंढे ढूंढे कि इसमें तो दारू तो है ही नहीं, कारण है उसके अंदर, कारण है। और वो कारण गर्मी की उपस्थिति में अपने कार्य में तब्दील हो जाता है। कारण जहां होगा वही कार्य में तब्दील होगा। और जो कार्य के अंदर जो कार्य आपको दिखाई देता है, कारण वैसा नहीं होता, लेकिन उसका मूल जो कारण है वो वहां पर रहता है मौजूद, लेकिन वो अलग भी हो सकता है। आपको लगता है कि यार ये तो जैसे तेल है, आपको ठंडा लगता है, और उसी तेल की अगर थोड़ी सी आग लगा दी जाए तो बहुत भभकता है। तो ये नहीं है कि भाई तो उस तेल में आग थी नहीं, वो तो थी ही, लेकिन वो अपने मूल स्वरूप में थी, पड़ी हुई थी, और फिर उसके सारे से संयोग से ऑक्सीजन आई, घर्षण लगा और फिर प्रकट होने लग गई। तो जो कार्य जो है वो कारण में हमेशा मौजूद रहता है किसी न किसी रूप के अंदर। और जब आप देखते हैं तो आपको लगता है तो ठंडा है, लेकिन ठंडा हकीकत में नहीं है, कारण उसका है वो गर्म है। और जब वो अपने असली रूप में आएगा तो आग प्रकट हो जाएगी। तो आपका जो प्रश्न था उस पर मैंने प्रकाश डाला है। तीनों जो गुण हैं, इच्छा हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, इच्छा हो, वासना हो, तृष्णा हो, ज्ञान हो, अज्ञान हो, समझ हो, ये हर तरह का जो गुण है वो जड़ के अंदर मौजूद है। जैसे मैं कई बार कहता रहता हूं, बहुत से पारखी विद्वान कह देते हैं कि भाई चेतन में ज्ञान है और जड़ में ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं इसका अच्छी तरह से खंडन करता हूं। ज्ञान चेतन में ही नहीं, जड़ में चेतन से भी ज्यादा ज्ञान है। ज्ञान चेतन में ही नहीं महाराज, जड़ में चेतन से भी ज्यादा ज्ञान है। जैसे अपना सिर है, दिमाग है। अब ये दिमाग जो है ये प्रकृति ने बनाया है, जड़ ने बनाया है। अब इस दिमाग के ऊपर इन्होंने एक पक्का हड्डी का खोल बनाया है, तो चेतन ने बनाया है या प्रकृति ने, जड़ ने बनाया है? इसका मतलब जड़ में समझ है। अपना यहाँ हृदय रहता है, बड़ा कोमल है, इसके चारों तरफ पसलियां हैं, चेतन ने बनाई या जड़ ने? इसका मतलब जड़ में समझ है, जड़ में समझ है। इसका मतलब अपनी आंखें हैं और आंखों के ऊपर बिल्कुल बाल लगाए हुए हैं, ये बाल चेतन ने लगाए हैं, जड़ ने लगाए हैं? इसका मतलब जड़ में समझ है, इसका मतलब जड़ में समझ है। अपने मुंह के अंदर एक लार पैदा होती है और वो हर एक तरह के जीवाणु विषाणु को खत्म कर देती है, और दिन प्रतिदिन अगर ये लार नहीं हो तो आदमी एक दिन से ज्यादा जिंदा रह ही नहीं सकता। तो ये लार बनाई है इसने, ये किसने बनाई, चेतन ने या जड़ ने? जड़ ने बनाई है, इसका मतलब जड़ में समझ है। भैंस का, कुत्ते का जो पीछे के द्वार खुले हुए होते हैं, मक्खियां भिन बनाती हैं, तंग करती हैं, पूंछ बढ़ाई किसने? जड़ ने। इसका मतलब जड़ में समझ है। बंदर अपन उछलता है, अगर बंदर की पूंछ काट दी जाए तो बंदर उछल नहीं पाएगा। तो बंदर की पूंछ प्रकृति ने बनाई है, चेतन ने? प्रकृति ने। इसका मतलब प्रकृति में समझ है। ये समुद्र का पानी वाष्प बढ़कर ऊपर जाता है और फिर ऊपर जाकर जमीन के ऊपर बरसात होती है, और बरसात होने पर फसल पैदा होती है। ये बरसात का सिस्टम प्रकृति ने बनाया है, चेतन ने? प्रकृति ने बनाया है। इसका मतलब प्रकृति में समझ है, वरना ये उधर से पानी उठाना बंद कर दे, संसार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रकृति के अंदर ज्ञान अंतर्भूत है, बाहर नहीं। चेतन के अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है, बहिर्भूत है। फर्क इतना, ये प्रकृति के अंतर्भूत ज्ञान है और चेतन का ज्ञान बाहर प्रकट हो जाता है। ज्ञान दोनों के अंदर ही मौजूद है। जहां तक इसका शोध किया जाए, आज भारत के अंदर चार्वक सिद्धांत चलता है। चार्वक सिद्धांत आज भी
अपना ठोस प्रमाण के आधार पर यह प्रमाणित करता है कि प्रकृति से ही पूरा संसार चल रहा है, उसकी बात को ठुकराया नहीं जा सकता। उनका यह मानना है कि मन की सत्ता से पूरा शरीर कार्य करता है, और बात है भी यही कि अगर मन को हटा दिया जाए तो शरीर काम भी नहीं करता। अपन ये मानते हैं कि भाई शरीर में जीव है और जीव शरीर चलाता है, लेकिन तथ्य यह है कि अगर मन को उठा दिया जाए तो शरीर तो नहीं चल पाता। चार्वाक सिद्धांत अपनी ठोस वकालत करता है कि ये पूरा शरीर जीव जाव कुछ नहीं है, जीव शिव कुछ नहीं है, ये थोड़ी कल्पनाएं हैं। सिर्फ दिमाग या मन द्वारा शरीर संचालित हो रहा है। अगर मन या आपका ब्रेन या आपका दिमाग अगर कंडम हो गया तो संसार ब्रह्मांड के पूरे जीव मिलकर भी एक शरीर को नहीं चला सकते। बंद करो। मैं बात कर रहा था चार्वाक सिद्धांत की। चार्वाक सिद्धांत कहता है जब तक है जी तब तक घी पी। चार्वाक सिद्धांत कहता है कि जब तक है जी घी पी, नगद नहीं तो उधार लेकर ही पी, लेकिन तू रेगुलर पी। ये उसका सूत्र है। क्यों? कल मर जाएगा और मरते ही तेरा अस्तित्व खत्म। इसलिए जब तक है जी तब तक घी पी, और नगद नहीं तो उधार लेकर ही पी, और आज और कल नहीं तू रेगुलर पी, क्योंकि तू नहीं पिएगा तो भी मर जाएगा, कम से कम पीकर तो मर। अब इसकी सोच में गड़बड़ कहाँ है? संसार के अंदर जितने भी दर्शन के सिद्धांत हैं उनको किसी को भी झुठलाया नहीं जा सकता, किसी को भी गलत साबित नहीं किया जा सकता। हर एक दर्शन के अपने अपने प्रमाण हैं, अपने अपने सूत्र हैं, और हर एक सिद्धांत अपने तरीके से पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, और कल भी चलता रहेगा। जिस दिन विज्ञान अपने पैरों पर खड़ी होकर डंकेगी चोट ये कहेगी कि जीव वगैरह कुछ नहीं है, उस दिन पूरे सिद्धांत धराशायी हो जाएंगे, और चार्वाक सिद्धांत पूरे ब्रह्मांड के अंदर सर्वसम्मति से अपनी जगह बढ़ा लेगा। पारखी वैज्ञानिक से बड़ा कोई पारखी होता नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक पारखियों के भी बाप है। यह आपको समझना होगा। पारख विज्ञान ही तो है। पारख का मतलब होता है चीज को समझो, सही को और गलत को परखो, लेकिन पारख से बड़ा विज्ञान है। कई लोगों को भ्रम रहता है कि भाई विज्ञान से बड़ा पारख नहीं, पारख से बड़ा विज्ञान है। पारख में सिर्फ एक तर्क द्वारा, एक सोच और विवेक और अनुसंधान द्वारा, बुद्धि के निर्णय द्वारा सही और गलत का निर्णय किया जाता है, लेकिन विज्ञान उस निर्णय के ऊपर उसको प्रमाणित करके फिर सामने प्रकट करता है। और पारख सिद्धांत जिसको कल्पना कहता है, विज्ञान उसको कल्पना से हटाकर प्रमाणित कर देता है। जैसे आज से 200 साल पहले पारख सिद्धांत ये कहा करता था कि यहां से बैठा हुआ यहां से बैठे हुए आदमी की आवाज लगभग 10 मीटर तक सुनी जा सकती है, या ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। एक आदमी ने कहा कि यहां से बोली हुई आवाज 1 करोड़ किलोमीटर तक पहुंचाई जा सकती है। तो पारख सिद्धांत ने कहा यह कल्पना है, लेकिन वैज्ञानिक ने कहा तुम कल्पना कहो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जब इसको रेडी कर दूंगा तो तुम भी इसके पीछे पीछे आओगे। और उस आदमी ने फोन का आविष्कार किया, राइट ब्रदर्स, उसने फोन का, वो क्या नाम था,
ग्राहम बेल, उसने फोन का आविष्कार किया और करोड़ों किलोमीटर यहां से बोली हुई आवाज करोड़ों किलोमीटर उसने सुना दी। तब पारखियों ने कहा, अरे ये तो कल्पना हम कह रहे थे भाई, हम तो इतने ही जानकार थे, ये तो हकीकत ही निकली। इसलिए पारख सोच समझ, विवेक, अनुसंधान, तर्क विश्लेषण के आधार पर सही और गलत का निर्णय करता है, और जो उसके समझ से बाहर है उसको कल्पना, और जो उसके पकड़ में आ जाता है उसको वो सत्य साबित करता है। कोई बुरी चीज नहीं है, पारख बहुत अच्छी चीज है, लेकिन विज्ञान इससे भी आगे जाता है। अब जैसे आज से 50 साल पहले, या 50 या 60-70 साल पहले एक आदमी ने यह कहा कि एक मुर्दे आदमी की आंख जिंदा में लगाई जा सकती है, तो पारखी साहब बोले ये तो नामुमकिन है, तुम कल्पनाओं को त्यागो। मुर्दे आदमी की आंख जिंदा में लगाना सिर्फ कल्पना है, ये कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। और उस आदमी ने डंके की चोट 10 साल बाद में मुर्दे आदमी की आंख जिंदा में लगाकर उसको दिखा दिया, कहले देख। तो विज्ञान बड़ा है या पारख? विज्ञान तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है, और पारख भी विज्ञान ही है, लेकिन पारख के ऊपर बड़ा विज्ञान और है जो उस चीज को प्रमाणित कर देता है। और पारख में कई चीजें कल्पना में भी हो जाती हैं, कई सत्य भी हो जाती हैं। जैसे ज्ञान किसे कहते हैं, अब अगला पॉइंट मेरा चलेगा, ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान के कितने प्रकार हैं। ज्ञान का मतलब यही है कि जैसे एक बड़ा महान पुरुष हो गया अष्टावक्र ने यह कहा था कि सा विद्या या विमुक्ते, ज्ञान के बारे में। ज्ञान वही है, ज्ञान उसी विद्या को कहते हैं जिसे आदमी बंधनों से मुक्त होकर पूर्ण शांत और मस्त हो जाता है। जब आदमी पूर्ण शांत और मस्त नहीं होता जब तक, तो यह समझना होगा कि उसे ज्ञान हुआ नहीं है। ज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब यह होता है कि अपनी जो 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और चाम, रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, इन 5 इंद्रियों और मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान के अंदर भी कई बार जो दिखता है वो हकीकत में होता नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञान भी कई बार गलत साबित हो जाता है। आपको दिख रहा है सांप और पता चला रस्सी है, आपको दिख रहा है रस्सी और आपने कहा मैंने वह रस्सी देखी है, और आपने बारीकी से नहीं देखा, पता चला वो तो सांप था। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान भी प्रमाणित नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान भी प्रमाणित नहीं है। तो पहला प्रत्यक्ष ज्ञान आ गया, और दूसरा ज्ञान आता है परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान उसे कहते हैं जो मन और 5 इंद्रियों द्वारा पकड़ में नहीं आता, और आदमी को यह लगता है कि ये कल्पना है, उसे परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। परोक्ष ज्ञान भी प्रमाणित नहीं है और प्रत्यक्ष ज्ञान भी प्रमाणित नहीं है, क्योंकि कई बार जिसको अपन कल्पना कह देते हैं वो तो जिंदगी ही बदल देता है। आज से 200 साल पहले एक आदमी ने किसी से कहा कि तुम बैलगाड़ी चला रहे हो, उसके आगे 2 बैल लगे हुए हैं, मैं बिना बैलों के भी इस गाड़ी को
4 घंटे में बंबई पहुंचा सकता हूं। मैं इस बैलगाड़ी को बिना बैलों के भी 4 घंटे में बंबई पहुंचा सकता हूं। तो उसने कहा कि ये कल्पना में जी रहा है, ये खुद भी दौड़ कर ले जाएगा या घोड़ा भी दौड़ाएगा तो 4 घंटे में बिल्कुल नहीं पहुंचा सकता, और घोड़े से ज्यादा स्पीड तो किसी की है ही नहीं। लेकिन उस आदमी ने तुरंत 10 साल बाद में हवाई जहाज निकाल दी कि ले पकड़। तो हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले हवाई जहाज सिर्फ कल्पना मानी जाती थी, परोक्ष ज्ञान। इसलिए परोक्ष ज्ञान भी प्रमाणित ज्ञान हो जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान भी प्रमाणित हो जाता है, और दोनों में ही कई ज्ञान ऐसे होते हैं जो प्रमाणित नहीं होते। अब इन दोनों ज्ञानों का जो शिरोमणि ज्ञान है उसे कहते हैं अप्रोक्ष ज्ञान। यहां मेन चीज आ जाएगी। अप्रोक्ष ज्ञान उसे कहते हैं जिसके अंदर पांचों इंद्रियां और मन कार्य नहीं करते, पांचों इंद्रियां और मन कार्य नहीं करते। जब पांचों इंद्रियां और मन भी कार्य नहीं करते तो इस शरीर के अंदर मौजूद जो चेतन सत्ता है, जो जीव सत्ता है, कुछ भी कहो उसे, जो आंखों से देखता है, जो कान से सुनता है, जो नाक से सूंघता है, जब उसकी जब पांचों इंद्रियां शांत हो जाती हैं और मन का मनन करना भी जब शून्य हो जाता है तो ये अपना ही ज्ञान करने लग जाता है। ज्ञान करने का मतलब ये है कि ये अपने आप में ठहर जाता है। जब ये अपने आप में ठहरता है तो इसको अपनी महिमा, अपने अस्तित्व, अपने स्वरूप का पता लगता है कि मेरा स्वरूप ऐसा है। जैसे जब अपन सुषुप्ति में जाते हैं तो सुषुप्ति में कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब सुषुप्ति से अपन जागृत में आते हैं तो सुषुप्ति का ज्ञान अपन को अनुभव में आता है कि सुषुप्ति के अंदर अभाव का ज्ञान होता है, जो हर एक आदमी को होता है। सुषुप्ति के अंदर शरीर के अभाव का ज्ञान और संसार के अभाव का ज्ञान, हर एक चीज के अभाव का ज्ञान आपको सुषुप्ति का जागृत में प्रकट हो जाता है। ऐसे ही अप्रोक्ष ज्ञान जब आदमी ध्यान और समाधि में चला जाता है, ध्यान और समाधि का मतलब इतना ही है कि आप सोचना बंद कर दें या विचारों के दृष्टा बढ़ जाएं। विचारों के जब दृष्टा बढ़ जाएंगे, मन के दृष्टा होय के निजवश करिए ताही, एक सूत्र है किसी बड़े संत का, मन का दृष्टा होय के निजवश करिए ताही, भूल कर भी कुसंग न लाग हूं उपराम रहूं जगमाही। ये अप्रोक्ष ज्ञान के लिए बहुत ही सुंदर सूत्र है। अप्रोक्ष ज्ञान के लिए बहुत ही सुंदर सूत्र है। मन का दृष्टा होय के निजवश करिए ताही, भूल कर भी कुसंग न लाग हूं उपराम रहूं जगमाही। जब आदमी मन का दृष्टा हो जाता है, जब मन का दृष्टा हो जाता है तो विचारों का तार धीरे धीरे टूटने लगता है। जब विचारों का तार टूटने लगता है तो विचार करने वाला अलग और विचार अलग होते होते धीरे धीरे छटने लगते हैं, और जब छटने लगते हैं तब आपको असलियत में पता चलता है अच्छी तरह से कि मेरे में कोई क्रिया नहीं है। यह अनुभव होता है कि मेरे में क्रिया नहीं। मैंने इसी आधार पर कहा था, और विज्ञान कुछ कहे, लोग कुछ कहें, किताबों में कुछ कहें, वो अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन मेरा खुद का अनुभव है कि ध्यान समाधि के अंदर मुझे कोई क्रिया लगती नहीं, बिल्कुल शुद्ध शांत। जब मन धीरे 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 विचार टूटते हैं तो मुझे लगता है कि कोई क्रिया है ही नहीं। जब उस अवस्था से मैं नॉर्मल अवस्था में आता हूं तब मुझे क्रिया लगती है, वहां तो कोई क्रिया महसूस होती नहीं। जड़ तत्वों की क्रिया शुरू शुरू में रहती है, लेकिन वो क्रिया भी धीरे धीरे, जैसे अनहद नाद, तरह तरह का प्रकाश, घोड़ों की दौड़, तरह तरह की आवाजें, तरह तरह के प्रकाश,
नदी और तालाब, झरने और तरह तरह की सुगंध आदि सब कुछ आती है, लेकिन जब उनके दृष्टा हो जाते हैं तो जब उससे आगे थोड़ा सा आगे जाते ही सब कुछ शून्य ही शून्य है, कुछ भी नहीं। कई लोगों का विचार है कि शरीर के अंदर जो अपने आप को मैं के रूप में पुकारता है वो चेतन है, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करता। चेतन अपने आप को मैं के रूप में स्वीकार नहीं करता, ये मन करता है। जब मन हट जाता है तो वहां मैं भी खत्म हो जाता है, वहां मैं भी खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं, सत्ता मात्र मौजूद रहती है। अभी मैं व्हाट्सएप देख ही रहा था तो मैंने 2-3 लाइनें लिखी यहां। मन बुद्धि वाणी न जानत वेद कहत संकुचाया, मन बुद्धि वाणी न जानत वेद कहत संकुचाया, अगम अपार अथाह गोचर नेति नेति जह गाया। ये अप्रोक्ष ज्ञान है। मन और बुद्धि जिसे नहीं जानती और वेद भी जिसको कहने में समर्थ नहीं है, और जो अगम है, अपार है, अथाह है और अगोचर है, यानी वो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, नेति नेति जह गाया। कि संतों ने कहा ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं और ये भी नहीं, अपार कुछ नहीं, लेकिन है तो सही कुछ, लेकिन ये भी नहीं है, ये भी है, लेकिन ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये पकड़ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। स्वरूप स्थिति में कोई ज्ञान होता नहीं है। स्वरूप स्थिति कोई ज्ञान की अवस्था नहीं है। स्वरूप स्थिति में वास्तव में ज्ञान भी खत्म हो जाता है और ज्ञाता अपने स्वरूप में चला जाता है। वहां कुछ मिलता नहीं, जो था वो खो जाता है। हकीकत तो यही है मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा अनुभव है। स्वरूप स्थिति में कोई ज्ञान होता नहीं, क्योंकि वहां तो ठहरना है। जैसे मैं पिछली बार भी कह रहा था, कबीर उल्टा ज्ञान का कहां तक करूं विचार, बैठे से ही पथ कटे चला चली नहीं पार। तो ये तो बैठने से कटेगा, तो बैठने पर ज्ञान नहीं होगा, वहां ठहराव होगा और एक अनुभव होगा कि हकीकत में मैं हूं क्या, बस सिर्फ अनुभव। और उस अनुभव का आप कोई खास वर्णन नहीं कर सकते, उस खास अनुभव का वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन खुद का, अपने सत्ता का, अपने अस्तित्व का अनुभव होगा, खुद जानेगा। तो उसका जानने का अप्रोक्ष ज्ञान का एक ही तरीका है, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, और दौड़ थका मन स्थिर हुआ और वस्तु ठोर की ठोर। तो मन का स्थिर हो जाना या रुक जाना, पांचों इंद्रियों का मनन शून्य हो जाना, मन का मननहीन हो जाना, और यह संभव है, आराम से, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। जब ऐसी अवस्था आ जाती है तो उससे कहते हैं अप्रोक्ष ज्ञान, प्रतिज्ञान, प्रतिबोध। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते। इस संसार के अंदर अगर अमृत है तो एक ही चीज है, ज्ञान करने वाले का ज्ञान कर लो। ज्ञान करने वाले का, ज्ञान करने वाले का, ज्ञान करने वाले का खुद के द्वारा ही खुद का ज्ञान कर लेना आत्मज्ञान कहलाता है। इसमें सत्ता दो नहीं होती। ज्ञाता पहले ज्ञेय के अंदर प्रवेश करता है तो जड़ का ज्ञान होता है, लेकिन जब जड़ से जब ज्ञाता के अंदर ही चला जाता है तो उसे कहते हैं आत्मज्ञान, प्रतिबोध, अप्रोक्ष ज्ञान। वहां ज्ञान की परिसमाप्ति होती, धीरे धीरे चली जाती, और जब ज्ञान की परिसमाप्ति होती चली जाती है तो वहां आपके पूर्ण रूप से जो विकार होते हैं, बंधन है। बंधन का मतलब यही है कि जो आपको दुख मिलता है, आप जो दुख महसूस करते हैं,
आप जो आप महसूस करते हैं, जो आपके अंदर परेशानी आपको महसूस कराता है, उन सब से आपका धीरे धीरे पिंड छूटने लगता है। जब आदमी अप्रोक्ष स्थिति में रहने लगता है तो उसे कबीर साहब ने सहज समाधि कहा है, बुद्ध ने उसे ध्यान निर्वाण ये कहा है, महावीर ने भी यही कहा है, और अलग अलग संतों ने अलग अलग कहा है, और हमने उसको निर्वाण निजात का नाम भी दे दिया। निजात का मतलब छुटकारा, निजात का मतलब छुटकारा, निर्वाण का मतलब छुटकारा, मोक्ष का मतलब छुटकारा। ये शब्दों है प्रायवाची, चीज एक ही है जो, लेकिन सबसे पहले ये समझना होगा कि आप बंधे हुए हैं या नहीं। कई बार आदमी जिंदगी भर कोशिश करता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, फिर लास्ट में पता चलता है कि मेरे तो कोई बंधन ही नहीं था, और जिंदगी भर तड़पता रहा, उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। ऐसे लोग बहुत हैं मेरे नजर में। वो कई बार आते हैं कि साहब मुझको क्या चाहिए, क्या मुक्ति चाहिए, मुझको तुम ये बताओ तुम्हारे बंधन है या नहीं। साहब बंधन तो कुछ नहीं, तो फिर मुक्ति किस चीज की? वो तो सुना था ना साहब। वो अच्छा कहाँ? वो इलाहाबाद गए थे। तो सुन कर क्या है कि मुक्ति चाहिए? नहीं, मुक्ति की जरूरत नहीं है। पहले ये तो कि बंधन है या नहीं। बंधन है तो फिर उस बंधन को काटने की जरूरत है। अगर आपको बंधन का ही पता नहीं है तो फिर मुक्ति किस लिए? बंधन है तो आप पहले बंधन को पहचानो कि मेरे बंधन क्या है। उस बंधन को धीरे धीरे समझो और फिर धीरे धीरे काटने लग जाओ। जब काटने लग जाओगे तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे कटने लगेगा। तो ये मैंने ज्ञान पर थोड़ा प्रकाश डाला है कि ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं और ज्ञान कितने प्रकार का होता है। तो बुलाओ अभी प्रवचन का बाद में चल जाएगा। थोड़ी सुस्ती आ गई। ये मैंने ज्ञान के बारे में थोड़ा प्रकाश डाल दिया है। नहीं पूरी रात चलने तो चाल बाजो 2-3 घंटा तो अभी तो कमलेश साहब बैठे, सुरेश दास साहब बैठे। अब नंबर तो सको ले ले बात। अब मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बुला तो बैठा अरे बिना तुम मैं भी गा दे लो। अरे मेरे को नहीं भी गाऊं लेकिन भी टाप ने बुला। हाँ बोल। बताओ साहब।